जय हिंद एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सेक्शन में, सर ये जो एयरक्राफ्ट की सीरीज़ है इसे एफकैट के एग्जामिनेशन से पहले प्लीज़ कंप्लीट कर दो। हमको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है, बहुत चीज़ें समझ में आई हैं एयरक्राफ्ट के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं। एंड मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी बीच में, इसीलिए आपने मेरे कंटिन्यूस वीडियोज़ नहीं देखे होंगे और मैं सेशंस नहीं ले पा रहा था यूट्यूब के ऊपर, एक्सेप्ट जो भी रिकॉर्डेड सेशंस थे जो भी आ रहे थे। तो अब थोड़ी हेल्थ रिकवर हुई है और आने वाले दिनों में आप मेरे को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखोगे वापस। एंड इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे जो हमारी एयरक्राफ्ट सीरीज़ की चल रही है। और आज हम बात करेंगे मिराज 2000 की कहानी के बारे में। उससे पहले जो भी दर्शक या फिर जो भी लोग नए चैनल पे जुड़े हैं, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी थ्रू दी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एलुमनस ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड आईएमसी दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी सीडीएस क्लियर करा एंड क्लियर दी एसएसबी। एंड उसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी पार्ट रहा हूँ, जहाँ पर मैंने एक्सट्रीम एरियाज जो हम बोलते हैं वहाँ पर भी काम करा है। स्टिंट्स एट आईबीएमएचए एंड डिफेंस जर्नलिज्म, एक्सपर्ट इन जीएस सिक्योरिटी एनआईआर, जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। अन अकेडमी पे करीबन मैंने 5 साढ़े 5 साल का वक्त निकाला है, वहाँ पे डिफेंस कैटेगरी में था मैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा है फॉर एसएसबी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी आईआर। 150 से भी ज़्यादा एसएसबी रिकमेंडेशन, जिसके अंदर काफ़ी रिकमेंडेशंस आए हैं। सीडीएस एंट्री की आप बात करें, चाहे टेक एंट्रीज की बात करें, एनडीए की बात करें, टीजीसी की बात करें, जो आपको चैनल पे उनके वीडियोस मिल जाएंगे या फिर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर उनकी सारी डिटेल्स। प्लस 5000 सिलेक्शन इन एफकैट, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, जो भी एग्जामिनेशंस की बात करें सारी ही जगह रिजल्ट्स आए हैं। सो गाइडेड लैक्स ऑफ स्टूडेंट एंड विद स्टुपेंडस रिजल्ट्स। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खुशखबरी ये है कि जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे थे वो बार बार बोलते थे कि सर जो आपका करंट चैनल है यहाँ पर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एसएसबी तो है, बट एनडीए का कंटेंट कहीं बीच में मिस हो जाता है क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। प्लीज क्रिएट अ स्पेसिफिक चैनल फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी जहां पर एनडीए रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको एक जगह मिले। तो एनडीए के लिए मैंने एक एनडीए का चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर जो भी आपके कजन्स हैं, जूनियर्स हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज इस चैनल पे जोड़िए ताकि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उनको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए रिलेटेड टू एवरी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा सीडीएस 2 ऑब्लिक सीएपीएफ का जो कोर्स है 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। ये आपके सितंबर की सीडीएस को टारगेट करता है। इट्स अ 6 मंथ्स डिटेल्ड कोर्स इन विच यू विल फाइल मी एंड दिव्या मैम। So this course has started from 16th of Feb, but in case you want to join after 1 or 2 weeks, the classes will be covered in that. तो आप AFCAT के बाद इसको जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज ये आपकी जो स्पेसिफिक नीड्स है ऑफलाइन एनवायरनमेंट के अंदर टीचर के साथ पढ़ने की पूरी कर देगा। तो दिस कोर्स हैज स्टार्टेड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द नंबर्स हैव बीन गिवन हियर, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, एनडीए का जो साइंस कोर्स है वो आपने देख ही रहा है, फ्री एनडीए का कोर्स चैनल पर चल रहा है। प्लस now you will see the coming classes on the NDA specific channel, okay, by रेशमा मैम। श्योरर विवेक ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं। तो करंटली जो रिटन एग्जाम में चल रहे हैं, अभी हम वापस आते हैं सीरीज के ऊपर। तो मिग 21 बाइसन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैगवार 29, 29 के 27। आज मिराज 2000 की बारी है, तो उसके बाद सिर्फ हमारे 3 लेक्चर बचेंगे, वो भी आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो बाकी चीज अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट, या तो आप प्लेलिस्ट में तब तो आपको पीछे के वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो आपको लिंक के अंदर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप पीछे के ये सारे वीडियोस को जरूर कंप्लीट करिएगा। तो हम बात कर रहे हैं मिराज 2000 की। मिराज 2000, वन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स मोस्ट वर्सेटाइल एंड डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट, वाज फर्स्ट कमीशन्ड इन 1985। 1985 के अंदर इसको कमीशन करा गया। टाइगर हिल की, मतलब कारगिल की लड़ाई के अंदर टाइगर हिल की बात करी जाए या फिर आप बात करें बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, मिराज 2000 हैज बीन यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स इन द डेडलीस्ट मैनर्स। तो सून आफ्टर इंडक्टिंग, इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम दिया वज्र। वज्र का मतलब होता है लाइटनिंग थंडरबोल्ट संस्कृत के अंदर। आपने देखा भी होगा मूवीज के अंदर, एवेंजर की मूवीज के अंदर जूस के हाथ में एक हथियार होता है जिसके अंदर ऐसा लगता है उससे बिजली कड़कती हुई निकली है। आपने अगर आप हिंदू भगवानों को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, इंद्र भगवान के हाथ में जैसे वो कड़कती हुई बिजली नीचे की तरफ जा रही है, तो वैसे ही कुछ वज्र नाम इसको दिया गया। तो मिराज 2000, वन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स
मोस्ट वर्सेटाइल एंड डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट वाज फर्स्ट कमीशनड इन 1985। मिराज 2000 को डेवलप करा है दसॉल्ट एविएशन ने, और ये वही दसॉल्ट एविएशन है जिससे हमने तेजस भी लिया है। इट इज अ सिंगल सीटर एयर डिफेंस एंड मल्टी रोल फाइटर ऑफ फ्रेंच ओरिजिन पावर्ड बाय सिंगल इंजन। तो दसॉल्ट जो है आपको पता ही है, दसॉल्ट ही आपका रफाल भी बनाती है, दसॉल्ट ने ही आपका मिराज बनाया था। और अभी तो हमको ये भी पता है कि एक बहुत बड़ी डील हुई है टाटा की, जिसके अंदर अगर आपने देखा होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, उसके अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट भी थे। एयरबस जो फ्रेंच कंपनी है उसके साथ डील करी गई है, और टाटा ने डील बोइंग के साथ भी करी है। एक बहुत ही बड़ी एविएशन की डील करी गई है, एंड एज पर मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल इट इज द बिगेस्ट एविएशन डील इन द हिस्ट्री, जो अपनी रिसेंटली अपने न्यूज में देखा होगा। तो एनीवेज कमिंग बैक टू मिराज 2000, दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, फ्रेंच ओरिजिन है, और इसको इंडियन एयरफोर्स ने कमीशन करा था, फर्स्ट कमीशन इन 1985। संस्कृत में इसका नाम वज्र है, मतलब इसका नाम वज्र रखा गया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है लाइटनिंग थंडरबोल्ट। इंडियन एयरफोर्स ने इसका ये नामकरण किया था। अब इसके आगे चलते हैं आगे। तो एयरक्राफ्ट जो है 60,000 फीट तक की हाइट पे पहुंच सकता है, 2.2 मैक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 9 हार्ड पॉइंट्स फॉर कैरिंग वेपन सिस्टम पेलोड्स, 5 फ्यूजलेज के अंदर है और बाकी दोनों विग्स के अंदर है। सिंगल सीट वर्जन इज ऑल्सो आर्म्ड विद 2 इंटरनली माउंटेड हाई फायरिंग रेट 30 mm की गन्स भी इसके ऊपर लगी हुई हैं। इट कैरीज 230 mm इंटीग्रल कैनन्स, 2 मात्रा सुपर 530D मीडियम रेंज एंड 2 550 मैजिक 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स एंड एक्सटर्नल स्टेशन, यानी कि काफी अच्छी आर्मनी के साथ है, चाहे गन सिस्टम्स की बात करी जाए या मिसाइल सिस्टम्स की बात करी जाए। तो until the central government took the decision of acquiring the 4.5 generation Rafale fighter, Mirage 2000 was India's front line fighter। चाहे आप कारगिल की लड़ाई की बात करी जाए या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की बात करी जाए, इसी को फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट के तौर पे इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है। और मैंने एग्जांपल भी दिया, कारगिल में भी यूज करा गया, और बालाकोट एयर स्ट्राइक को तो कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ओके, तो अब तो हमने रफाल फाइटर्स को ले लिया है जो 4.5 जनरेशन के, जो अगेन दसॉल्ट एविएशन ने बनाए, फ्रेंच ओरिजिन। So it is one of the Indian Air Force most versatile fighter jets which is capable of dropping a range of bombs and missile। भैया बॉम्ब मिसाइल सब कुछ है, सारे हथियार है, गन्स है, एंड हेंस द रीजन कि इसको कारगिल में भी यूज करा गया और इसको बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी यूज करा गया। कारगिल में से किस तरीके से यूज करा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में इसको कैसे यूज करा गया, आगे देखेंगे। मिराज 2000 इज इक्विप्ड विद सिंगल लाइट एंड सिंपल इंजन SNE SMECA M53 attain a maximum speed of 2.2 Mach, ये हमने पढ़ भी लिया था। They can be flown at a maximum height of 59,000 feet। वहां पर हमने अप्रोक्सीमेटली वो जो देखा था 60,000 फीट का अप्रोक्सीमेटली देख लिया था। उसके अलावा these jets are also fitted with Thales RDY2 radar which can strike at the target, और वो भी 100% accuracy rate के साथ। सो वंडरफुल सिस्टम्स लगे हुए हैं, चाहे रेडार सिस्टम की बात करें जो थेल्स RDY2 है, मैक 2.2 है, स्मेकमा M53 का सिंपल इंजन लगाया गया है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट वर डिप्लॉयड इन कारगिल वॉर इन 1999 एंड वंडरफुल रिजल्ट्स वर गिवन बाय इट। ओके, इट एम्प्लॉयड द पेव वे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज करे गए थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज करे गए इन दी कारगिल हाइट्स, फ्लाइंग नियरली 200 मिशंस। It was the first instance when the Indian Air Force used laser guided missile। ये पहली बार था कि इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड मिसाइल्स को यूज करा गया, और वो कहाँ यूज करा गया था, कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर यूज करा गया था, और टाइगर हिल पर भी इसको यूज करा गया था। तो इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन द इंडियन एयरफोर्स यूज्ड लेजर गाइडेड मिसाइल्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका दरास हो गया, ये मुश्को वैली हो गई, ये टाइगर हिल हो गया, ये टोलोलिंग हो गया, दिस इज दी LOC, दिस इज कक्सार, दिस इज खारबू। अगर आपने LOC मूवी देखी है या कारगिल के बारे में पढ़ा है तो होपफुली आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो द्रास वाज द मेन ब्रिगेड ऑफ बैटल। मुश्को वैली जो है आपकी, मुश्को वैली एंड इनहॉस्पिटेबल टेरेन, दैट वाज द सीन ऑफ सम ऑफ द ब्लडलीस्ट बैटल्स। टाइगर हिल की अगर बात करी जाए एंड टोलोलिंग, टाइगर हिल मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल पीक्स रिक्लेम्ड फ्रॉम इंट्रूडर्स, बिकॉज ये डायरेक्टली नेशनल हाईवे को टारगेट कर रहे थे, और अगर हमारे हाथ से ये नेशनल हाईवे नहीं हम वापस ले पाते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इन दिस सेक्टर। खारबू एंड कक्सार की अगर आप बात करें, टू एक्सपोज्ड पॉइंट्स द द्रास कारगिल रोड दैट वर मोस्ट शेल्ड, वहां पर पाकिस्तानी लगातार आपकी शेलिंग करे जा रहे थे। सो इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 पाउंडेड टाइगर हिल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 17,000 फीट के ऊपर जाकर टाइगर हिल पर गोले बरसाए गए, डिस्पाइट इट बीइंग डिफेंडेड बाय, और पाकिस्तान यूज कर रहा था जो अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल्स थी, बट उसके बावजूद मिराज 2000 ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए।
The destruction of Pakistani post atop the Tiger Hill gave India the strategic advantage as it overlooked the Dras town and National Highway 1A, the lifeline between Srinagar and A. तो मैंने आपसे बोला ही था क्योंकि टाइगर हिल को कैप्चर करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो श्रीनगर और जो लेह को कनेक्टेड हाईवे था, नेशनल हाईवे 1A, उसको अगर कंट्रोल में पाकिस्तानी रखते तो पूरा का पूरा श्रीनगर और लेह का लिंक टूट जाता एंड पाकिस्तान वुड हैव इजीली गॉट इट विद द हेल्प ऑफ द चाइनीज सपोर्ट. So that is why the destruction of Pakistani post atop the Tiger Hill was very important, and obviously this was done. जो एयरफोर्स तो अपनी बॉम्बार्डमेंट्स कर ही रहा था एंड द हीरोइक थिंग्स डन बाय द इंडियन आर्मी. मिराज also conducted air strikes in Daras and Tololing as Pakistani position wilted. ठीक है, तो टोलोलिंग पे अटैक करा गया, द्रास पे करा गया और टाइगर हिल के ऊपर बहुत सारी बॉम्बार्डमेंट्स करी गई फ्रॉम मिराज 2000. उसके बाद अगर हम लेटेस्ट के अंदर आ जाएं, 2019 के अंदर आ जाएं, तो जो बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक्स करी गई थी, मुजफ्फराबाद पे करी गई थी, चकोटी पे करी गई थी, बालाकोट पे करी गई थी, इसमें भी मिराज 2000 को यूज करा गया था. दैट इज वाई फ्रंट एंड फाइटर है ये इंडियन एयरफोर्स का, जो अब जाकर रफाल से रिप्लेस हो गया है. सो इट वाज आल्सो यूज्ड इन बालाकोट एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टेरर कैंप ऑफ जैश ए मोहम्मद आउटफिट इन पाकिस्तान इन February 2019 फॉर इट्स केपेबिलिटी कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेट टारगेट पे जाएगा. अभी हमने थेल्स रेडार के बारे में तो पढ़ा ही कि 100% एक्यूरेसी इसको यूज करा गया. They are located on the bank of Kunhar River in Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan and was also used by Hizbul Mujahideen terror group. तो इन टेरर ग्रुप्स इसको यूज कर रहे थे जहां पर ये मिसगाइड करते थे. आप समझ लीजिए यहाँ पे टेररिस्ट की पूरी ट्रेनिंग चल रही थी, लोगों को गुमराह कर रहा था, टेररिस्ट बनाया जा रहा था और यहाँ से वो इंडिया पे अटैक करते. तो इन सेंटर्स को ही निस्तेनाबूद करा गया. तो जो ये कैंप था, दिस वाज 20 किलोमीटर फ्रॉम बालाकोट टाउन, was used for battle inoculation training. in battle inoculation होता है सिमुलेटेड ट्रेनिंग करना. जैसे आपने देखा है कि इनोकुलेशन सेंटर्स होते हैं जहां पर एक तरीके के, जैसे आप समझ लो एक स्पेसिफिक वीडियो गेम है, वीडियो गेम पे ट्रेनिंग करी जा रही है, उसी तरह इनोकुलेशन सेंटर के ऊपर पूरा जो वॉर करना चाह रहे हैं उसकी एक वर्चुअल ट्रेनिंग करी जाती है. एंड इट्स ट्रेनर्स वर एक्स ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, जो यहाँ पर बैटल इनोकुलेशन सेंटर बालाकोट में बनाए हुए थे, जहां पर ये पाकिस्तानी जो एक्स ऑफिसर्स थे यही ट्रेन करते थे टेररिस्ट को. आप जरा सोचिए. तो several inspirational lectures were delivered by Jaish-e-Mohammed founded and terror mastermind Masood Azhar and other terrorist leader on several occasions. तो basically this was like a training center जहां पर उनको battle inoculation, battle में क्या करना है वो सब सिखाया जाता था. इनको provoking lectures दिए जाते थे by Masood Azhar so that they become terrorist and go on operation. 12 fully armed Mirage 2000 entered Pakistani airspace and dropped laser guided bomb on the terror camps across the LOC. तो LOC पे गए और उसके ऊपर स्पेसिफिकली इनको अटैक करा गया और इनको खत्म करा गया. मिराज was preferred that it's capable of long range engagement of targets and the assessment was that it can record 100% success rate. और हमने देखा कारगिल की बात करी जाए, तोलोलुंग की पहाड़ियों की बात करी जाए, द्रास की पहाड़ियों की, कारगिल की पहाड़ियों की, टाइगर हिल की, वहां पर एक्यूरेसी रेट प्लस अगर बालाकोट की बात करी जाए, ये जो 100% सक्सेस रेट है यही मिराज को एक डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट बनाता है, स्पेसिफिकली जिस बॉम्बार्डमेंट, एमिनेशन और रेडार के साथ वो चलता है. India has erected Mirage jets around 30 years back and they are being upgraded at the cost of rupees 20,000 करोड़ से अपग्रेड करा रहा है. लेटेस्ट अगर हम देखें अपडेट मिराज में क्या है, तो Dassault delivers the first to upgraded Indian Air Force Mirage 2000 to India. तो दिस इज, ये मार्च 2015 के अंदर रिपोर्ट आई थी. उसके अलावा 2022 अगर लास्ट ईयर देखें August 13, why India bought 24 second hand Mirage 2000 fighter jets. So in an attempt to standard, आपको पता ही हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी काफी कम हो रही है, 42 होनी चाहिए बट वो नीचे गिरी हुई है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ. तो फ्लीट ऑफ 4th जनरेशन फाइटर इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू एक्वायर 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर्स मेड बाय दसॉल्ट एविएशन. बेसिकली रफाल के साथ ये जो मिराज है हमको पोटेंट बनाए रखेगा. Indian Air Force will also secure parts of its 2 existing squadrons of the aircraft. Air Force has initiated a contract of 27 million euros in September 2021 with the manufacturer to buy the fighters, 8 of which are in ready to fly condition. तो बेसिकली रफाल के साथ ये जो मिराज है ये भारतीय वायुसेना की पोटेंसी, वायुसेना का जो पैनापन है उसे बरकरार रखेगा, चाहे वो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए या पाकिस्तान के. Okay, the report also revealed that these aircraft, which will cost 1.125 million euros each, will soon be shipped to Indian containers. 2 Mirage 2000 trainer fighters were received in November 2021. Basically ये आपके सेकेंड हैंड अपग्रेडेड वर्जन्स थे. तो बाकी यहाँ पर हमारी मिराज 2000
की कहानी खत्म होती है। अगले के अंदर हम सुखोई की बात करेंगे, फिर रफाल और तेजस की, एंड देन दिस सीरीज विल गेट कंप्लीटेड विच, जिससे आप आपकी जितनी भी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के फाइटर जेट से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, फाइटर एयरक्राफ्ट से पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी आप CDS2 और CAPF का 6 मंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द नंबर यू कैन कॉल 6398683141, 7906179467 रिलेटेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैच। उसके अलावा दी NDA फ्री कोर्स इज गोइंग ऑन, शौर्य विवेक को आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉर आवर ऑनलाइन कोर्सेज। बाकी हमारा NDA का चैनल स्टार्ट हो गया है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दिस चैनल वुड बी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड जय हिंद।